गुस्से का जो बेस होता है वो एक्चुअली डर होता है, तो जो लोग डरते हैं वही गुस्सा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी शेर को भूखते हुए देखा है? उसे कोई डर नहीं, उसे पता है कि वो जाके हाथी को भी मार सकता, उसे पता है कि वो जाके आराम से किसी का भी शिकार कर लेगा, उससे कुछ डर नहीं होता। लेकिन अगर किसी कुत्ते को देखा है सड़क पे चलते हुए, तो उस कुत्ते को डर है कि ये जो इंसान है वो उसे मार डालेगा, तो वो भोगता है। तो मतलब एक कुत्ता गुस्सा दिखा रहा है, लेकिन शेर जो है जंगल का राजा, वो गुस्सा नहीं दिखाता। बहुत से लोगों को उल्टा लगता है कि जो लोग डर गुस्सा दिखाते हैं वो एक्चुअली स्ट्रांग होते हैं। वो स्ट्रांग नहीं, वो डरपोक ही होते हैं। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बॉस है जो अपने एम्प्लॉय पे गुस्सा कर रहा है। उससे गुस्सा करने का रीज़न ये है कि उसे एक्चुअली डर है उसका जो बॉस है वो उसे नौकरी से निकाल देगा अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ। और इसलिए वो उस जूनियर्स पे गुस्सा निकाल रहा है ताकि ये लोग टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। अब ये गुस्सा जो है वाटर साइकिल कह लो या इसे कर्म चक्र कह लो, उसकी तरह ही घूमता रहता है। अब ये जो एम्प्लॉय था जिसके ऊपर बॉस ने गुस्सा किया, वो घर जाता है और घर जाके वो देखता है कि उसका डिनर और चाय वाय उसकी तैयार नहीं, तो अपनी बीवी वो गुस्सा उतारता है। अब वो गुस्सा उसकी बीवी अपने बच्चे पे निकालती, क्योंकि उसने असाइनमेंट होमवर्क उसका कंप्लीट नहीं किया। अब वो बच्चा बाहर निकलता है गुस्से में, क्योंकि अब घर में तो नहीं रह सकते, क्योंकि माँ बाप को दोनों को गुस्सा चढ़ा हुआ है दोनों का। तो घर के बाहर जाता है और एक उससे कुत्ता दिखता है, उसे वो पत्थर मारता है और कुत्ता जाके गुस्से में एक आदमी को काटता है। और वो आदमी बॉस ही था। फिर वो बॉस का गुस्सा अगेन कुत्ते से वो निकल के, क्योंकि कुत्ते को तो मार नहीं सकते सड़क पे, तो वो घर का जो है वो ऑफिस में उसको वापस आता है। तो इस साल सर्कल कह लो इसे या साइकिल कह लो, ये कंटिन्यू ही होता रहता है। और इसका सॉल्यूशन क्या है वो उसके बाद भी इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि गुस्से का जो बेस है वो फियर होता है, डर। डर किस चीज़ का? फॉर एग्जांपल, अपने पेरेंट्स जो है वो बच्चों पे गुस्सा करते हैं, कुछ पढ़ ले कुछ बन जा। क्यों करते हैं? क्योंकि डर है कि अगर ये कुछ बनेगा नहीं तो मोटी मोटी बात पैसा नहीं कमाएगा, और पैसा नहीं कमाएगा तो कोई बाप अपनी बेटी नहीं देगा। तो बेसिकली एक डर होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो वही सेम बच्चा कि जो कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, एडिक्शन नहीं है, एक अमीर बाप का, उसको तो वो गुस्से में नहीं रहेगा उसका बाप, क्योंकि वो इससे पैसे का इशू नहीं है। तो वो तो खुशी है। उसका सेम मतलब सेम बच्चा था, एक गरीब का था, तो उसे गुस्सा है कि ये कुछ पढ़ नहीं रहा, कुछ लिख नहीं रहा, कुछ बन नहीं रहा। क्योंकि यहाँ पे डर जो है वो पैसे का है, इसको डर पैसे का नहीं है, तो ये गुस्से में नहीं है इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो बेस जो है, डर का भी बेस जो है, फाउंडेशन कह लो या बेस कह लो, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और उसे सिचुएशन को समझ के ही करना पड़ता है। जैसे कि ये एग्जांपल से समझ गए होगी कि उसे कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगली बार अगर कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे, जस्ट नो कि उसका कुछ डर है, वो किसी चीज़ से डरता है, इसलिए तो तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर रहा है। अगर वो नहीं डरता तो क्यों करता है? फॉर एग्जांपल, अब टीचर लोग स्टूडेंट पे गुस्सा करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसे डर है कि अगर ये बच्चों ने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो मुझे प्रमोशन में प्रॉब्लम होगी। वो ऊपर वाले सीनियर, उसके एचओडी, सीनियर टीचर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे और उसे बताएंगे कि अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, परसेंटेज क्यों नहीं आ रहे बच्चों के, तुम क्या कर रहे हो, किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं हम तुम्हें। तो अगर बेस को आइडेंटिफाई कर लिया तो नेक्स्ट चीज़ पे बात करती है इसका सॉल्यूशन क्या है। फिर आइडेंटिफाई तो हो गया, वो तो स्टेप 1 थी। स्टेप 2 क्या है? तो बेसिकली उसको उसका डर समझाना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय पे गुस्सा कर रहा है या पेरेंट्स अपने बच्चों पे गुस्सा करे, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स कर लेते हैं, ये बेटर है। तो ये जो स्टूडेंट है वो ये कर सकता है, अपने पेरेंट्स को बता सकता है कि इतने इतने घंटे तो मैं पढ़ूंगा, कि ठीक है 6 घंटे पढ़ लेता हूँ, कुछ बनूंगा, टेंशन मत लीजिए, लॉयर डॉक्टर जो भी है। और एक प्रकार से उसका जो पेन पॉइंट है उनका कि पैसे नहीं कमा पाएगा, तो वो एड्रेस करके बताना कि चिंता मत कीजिए पापा, आपका बेटा ये एग्ज़ाम पास करके रहेगा, अगर नहीं कर पाए तो भी अच्छे से कोई और नौकरी पकड़ के पैसा कमा लेगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, घर में अच्छी सी बहू ला के रख देगा। तो ये प्रकार से मतलब एक्सप्लेन करना। और एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो कोई बॉस अपने एम्प्लॉय पे गुस्सा कर रहा है, उसका मैंने जो एग्जांपल बता दिया, उसका फियर क्या है, प्रमोशन या नौकरी से निकाल देना। तो एम्प्लॉय ये बता सकते हैं अपने बॉस को प्राइवेट में, सबके सामने नहीं, कि बॉस मुझे पता है कि आप गुस्सा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको डर है कि आपका प्रमोशन नहीं होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके प्रमोशन के लिए मैं खूब मेहनत करूँगा, और सॉरी ये मिस्टेक जो है वो दोबारा से नहीं होगी। तो पहले जो है बॉस जो है उसको तो शौक लगेगा कि उसकी तो पोल खुल गई कि इसे तो पता चल गया मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ से डरता हूँ। इससे तो ये तो पहले झटके में फिर थोड़ा शौक लगेगा इसको। तो कॉन्वर्सेशन के ओवर हो जाने के बाद ये भी बताना है कि ये बातचीत हमारे बीच में ही रहेंगी, ये बाहर नहीं जाने वाली, ताकि उससे रीअश्योरिंग हो कि एक ही बंदे को पता है, पूरे ऑफिस को नहीं पता। या फिर अगर मान लो कोई मैरिड है और उसकी वाइफ उसके ऊपर गुस्सा करे कि जो अपने भाइयों की दोस्तों की मदद करता रहता है, उसका फियर का बेस क्या है कि उसे डर है कि अगर ये घर का सारा रिसोर्स है, पैसा अपने भाइयों में दोस्तों में बांट देगा, अपने
फ्रेंड सर्कल जो भी है उसका, तो उसको मतलब उस वाइफ को और उसके बच्चे को रिसोर्सेज उतने मिलेंगे नहीं, कम मिलेंगे। तो ये अपने वाइफ को ऐसे बता सकता है कि डार्लिंग तुम चिंता मत करो, मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूँगा, मैं एक पार्ट टाइम जॉब भी पकड़ लूँगा, डबल मेहनत करूँगा, लेकिन पैसा लाऊँगा। तो रिसोर्सेज की चिंता तुम मत करो, क्योंकि ये जब एड्रेस करोगे तो सामने वाले को रियोश्योर हो जाएगा कि हाँ ये अपने को समझता है, ये कुछ करेगा। मतलब एक प्रकार का जो है ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है कि कुछ तो करेगा ये। क्योंकि शुरुआत में जो क्या होता है, जब वो गुस्सा करते हैं उसे डर होता है, और उस डर में ऐसा लगता है कि सामने वाला तो कुछ करने वाला नहीं, खुद को ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो लगता है कि अरे सामने वाला मे भी कुछ कर सकता है, इससे समझ में आता है सब कुछ। और वो माउंटेन ड्यू की, आई थिंक माउंटेन ड्यू या कुछ कंपनी के ऐड आती थी, डर के आगे जीत है, वो 100% एक्यूरेट ही है। इस डर के आगे ही जीत है। अब ये जो लॉस ऑफ कंट्रोल है, ये भी एक बड़ा गुस्से का रीज़न होता है कि अगर किसी को मान लो ऐसा लगता है कि उसका तुम्हारे ऊपर से कंट्रोल जा रहा है, तो अपना गुस्सा वो दिखाएगा। और जो गुस्सा दिखाएगा वही वो व्यक्ति होगा जो तुम्हें कंट्रोल करना चाहेगा। और तुम्हें कंट्रोल करना इसलिए चाहेगा क्योंकि तुम एक वनरेबिलिटी की फीलिंग देते हो उसको, अपने पर्सनैलिटी से कह लो, बॉडी लैंग्वेज से कह लो, कि तुम ब्लैकमेल हो सकते हो, इमोशनली कंट्रोल किए जा सकते हो। तो ये उसका स्टार्टिंग रीज़न होता है। तो सबसे पहले तो ये जो वनरेबिलिटी की फीलिंग है, ये देना तुम्हें बंद करना पड़ेगा। और उसका जो रीज़न है उसके ऊपर डिस्कस किसी और वीडियो में कर लेंगे कि ये आता कहाँ से है। कुछ लोग जो होते हैं वो नेचुरली ऐसे कमज़ोर टाइप होते हैं, और उसका मेन रीज़न क्या है, उसका मेन रीज़न जेनेटिक्स भी आता है, और बाकी भी बहुत सारे। उसका अगर चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं भी किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो उस लॉस ऑफ कंट्रोल का जो सॉल्यूशन है वो सिंपल तो है, लेकिन वो इजी नहीं है। सिंपल है कि वनरेबिलिटी की फीलिंग देना बंद कर दो, लेकिन उसका कैसे करोगे क्वेश्चन आता है। तो अगर उसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, वी करके, वी टाइप कर देना। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और जब तुम उनका फियर जो है वो एड्रेस करोगे, उनका फियर, गुस्से का जो बेस था फियर, उसका रीज़न क्या था, तो एक चीज़ तो तैयारी कि लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा करना बंद कर देंगे। वो चाहे तुम्हें हेट करेंगे, या तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, या दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन वो गुस्सा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कुछ फ़ायदा नहीं है इसके ऊपर गुस्सा करने का, तो उल्टा ही होगा। इसलिए कि कैक्टस का जो ट्री होता है, उसके ऊपर कितने भी पंच मार लो, लगना तो तुम्हें ही है, उस ट्री को कुछ नहीं होने वाला कैक्टस का, अगर देखा होगा रेगिस्तान में। और जब लोग तुम्हारे ऊपर गुस्सा करना बंद कर देते हैं, तो तुम्हारा जो कंट्रोल होता है, कंट्रोल ओवर लाइफ, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कि तुम्हें पता है कि गुस्सा तो नहीं करेंगे मेरे ऊपर। और ये जो लोग तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं वो भी कम हो जाते हैं जब तुम ऐसा एड्रेस करना चालू कर, या तो तुम्हारे लाइफ से चले जाएंगे या सुधर जाएंगे। ओनली टू पॉसिबिलिटीज़। ये तो बात आ गई गुस्से की, लेकिन अगर रिलैक्स, अगर कोई विलन दिखा होगा, 90s की मूवी आती थी, वो गब्बर था, कि बहुत रिलैक्स रहते थे, वो गुस्से में नहीं रहते थे। कि आई डोंट थिंक मे बी द गब्बर, लेकिन कुछ मूवीज़ आती थी तो वहाँ पे विलन आराम से ऐसे रिलैक्स रहता था, आराम से वाइन गन, क्योंकि उसे पता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दैट विलन इज इक्विवेलेंट टू द शेर, जंगल का शेर, की उसे पता है कोई भी आ जाए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो उस विलन को पता रहता था, इसलिए वो जो था कभी गुस्से में नहीं रहता था, वो आराम से बेहतर रहता था। एक्सेप्ट कि जब तो मूवी में हीरो, जब उसे पता चलता है कि वो हीरो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तब वो गुस्सा करता था, क्योंकि उसे पता है अब उसे डर है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है। और अगर अगली बार तुम्हारे ऊपर कोई गुस्सा करे तो साइलेंट मत रहना, एक्सेप्ट फॉर अगर पब्लिक प्लेस में हो तो मे भी बात अलग है, लेकिन उसे बाद में पर्सनली जाके बोल देना। उसके बेस जो है फियर का, तो ये तो हो गया कि दूसरे का तुम्हारे ऊपर गुस्सा करने के बाद। लेकिन अगर मान लो तुम खुद ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, तो एक चीज़ रिफिल करता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, तो उस फियर को, खुद के फियर को खुद एड्रेस करो और उससे सॉल्व करो। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो फियर है, इट्स लाइक कि डिसीज। अगर मान लो सर्दी जुकाम हो रहा है, तो बॉडी में कुछ बैक्टीरिया, कुछ पैथोजन, कुछ तो मेन रीज़न तो वही है कि वो डिसीज़ है, वो जो लिविंग क्रीचर जो है वो है। जो नाक से जो निकल रहा है वो तो सिर्फ सिम्टम है। तो ये जो निकलने वाला जो नाक से है वो गुस्सा है, लेकिन अंदर जो है वो फियर है। तो डॉक्टर जो है अंदर जो मेडिसिन देता है, वो अंदर की प्रॉब्लम को ट्रीट करने की देता है। तो इसलिए जो अंदर की प्रॉब्लम है उसे ट्रीट करना है। अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले।